सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। पर दुख कातर महाराज रंतिदेव, न काम ये अहम गतिमेश्व परात्परा मस्टर्धि युक्ताम पनुर्भवम वा आरती प्रपद्य अखिल देह भाजा मंत्र स्थितो येन भवन्त्य दुखा। स्मृत भागवत। चंद्रवंशी राजा संस्कृति के दो पुत्र थे, गुरु और रंतिदेव। इनमें रंतिदेव बड़े ही न्यायशील, धर्मात्मा और दयालु थे। दूसरों की दरिद्रता देखना उनसे सहा नहीं जाता था। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दीन दुखियों को बांट दी थी और स्वयं बड़ी कठिनता से निर्वाह करते थे। ऐसी दशा में भी उन्हें जो कुछ मिल जाता उसे दूसरों को दे देते थे और स्वयं भूखे ही रह जाते थे। एक बार रंतिदेव तथा उनके पूरे परिवार को 48 दिनों तक भोजन की तो कौन कहे, पीने को जल भी नहीं मिला। देश में घोर अकाल पड़ जाने से जल मिलना भी दुर्लभ हो गया था। भूख प्यास से राजा तथा उसका परिवार सब के सब मरणासन हो गए। 49वें दिन कहीं से उनको घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिनों के निर्जल व्रती थे वे। उनका शरीर कांप रहा था, कंठ सूख रहा था, शरीर में उठने की शक्ति नहीं थी। भूखा मनुष्य ही रोटी का मूल्य जानता है। रंतिदेव ऐसी दशा में भोजन करने जा ही रहे थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गए। करोड़ों रुपयों में से 10-5 लाख का दान कर देना सरल है। अपना पूरा धन दान करने वाले उदार भी मिल सकते हैं, परंतु जब अन्न के बिना प्राण निकल रहे हों तब अपना पेट काट कर दान करने वाले महापुरुष बिल्ले ही होते हैं। रंतिदेव ने बड़ी श्रद्धा से उन विप्र को उसी अन्न में से भोजन कराया। विप्र के भोजन कर लेने पर बचे हुए अन्न को राजा ने अपने परिवार के लोगों में बांट दिया। वे सब भोजन करने जा ही रहे थे कि एक शूद्र अतिथि आ गया। उस दरिद्र शूद्र को भी राजा ने आदरपूर्वक भोजन करा दिया। अब एक चांडाल कई कुत्तों के साथ आया और कहने लगा, राजन, मेरे ये कुत्ते भूखे हैं और मैं भी बहुत भूखा हूँ। रंतिदेव ने उन सबका भी सत्कार किया। सभी प्राणियों में श्री हरि को देखने वाले उन महापुरुषों ने बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों और चांडाल के लिए दे दिया। अब केवल इतना जल बचा था जो एक मनुष्य की प्यास बुझा सके। राजा उससे अपना सूखा कंठ गीला करना चाहते थे कि एक और चांडाल आकर दीन स्वर से कहने लगा, महाराज, मैं बहुत थका हूँ, मुझ अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा पानी दीजिए। चांडाल थका था और बहुत प्यासा था। उसकी वाणी बड़े परिश्रम से निकलती जान पड़ी थी। उसकी दशा देखकर राजा को बड़ी दया आई। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मैं अणिमादिक अष्ट सिद्धियां या मुक्ति नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि सब प्राणियों के अंतःकरण में रहकर मैं ही उनके सब दुख भोगूं, जिससे वे लोग दुख से छूट जाएं। इस मनुष्य के प्राण जल के बिना निकल रहे हैं। यह प्राण रक्षा के लिए मुझसे जल मांग रहा है। इसे यह जल देने से मेरी भूख, प्यास, थकावट, चक्कर, दीनता, क्लांति, शोक, विषाद और मोह आदि सब मिट जाएंगे। इतना कहकर स्वयं प्यास के मारे मरणासन रहने पर भी परम दयालु राजा रंतिदेव ने वह जल आदर एवं प्रसन्नता के साथ चांडाल को पिला दिया। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही रंतिदेव की परीक्षा के लिए इन रूपों में आए थे। राजा का धैर्य देखकर वे प्रकट हो गए। राजा ने उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया। बहुत कहने पर भी रंतिदेव ने कोई वरदान नहीं मांगा। जैसे जगने पर स्वप्न लीन हो जाता है, वैसे ही भगवान वासुदेव में चित्त को तन्मय कर देने से राजा रंतिदेव के सामने से त्रिगुणमयी माया लीन हो गई। रंतिदेव के प्रभाव से उनके परिवार के सब लोग भी नारायण परायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हुए। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ
श्री प्रिया प्रीतम जो के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।